वेलकम बैक बच्चों। क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स की नई बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का आप देख रहे हैं वीडियो का पार्ट 2। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। पिछले वीडियो के अंदर हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस कवर करे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और आगे जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करूंगा सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर कवर करूं और छोटा से छोटा वीडियो बना के आपके सामने दे पाऊं। ठीक है, यहां पर लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम टी। ओके, in each case whether m is the midpoint of the segment st or not, justify your answer। कहने का मतलब ये है, आपके सामने s के लिए 4 पॉइंट्स, m के लिए 4 पॉइंट, t के लिए 4 पॉइंट्स। ये है आपका केस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको ये देख के बताना है कि क्या m इस st लाइन का मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, अगर कोई लाइन है s, m और t, इन 3 पॉइंट से मिलकर बनी हुई, अगर एम उसका मिड पॉइंट है तो कहने का मतलब अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो ये इधर 5 और 5 दोनों बराबर होने चाहिए, तभी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर एस एम की डिस्टेंस और एम टी की डिस्टेंस दोनों बराबर है तो इसको मैं मिड पॉइंट डिक्लेयर कर सकता हूं। तो चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, एस एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो इट इज 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये बाहर आके आ जाएगा 3। एसएम कितना आ रहा है बच्चों? 3। ऐसे ही एमटी भी निकाल लेते हैं, एमटी निकालते हैं, तो ये x2 माइनस x1 करेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 0, तो ये 3 ही रहेगा, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस अगेन 0 माइनस 0 आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कुछ अंडर रूट 9, इट मीन्स 3। ओके, तो दोनों तरफ आंसर क्या आया? 3 3। इट मीन्स यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एसटी को एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है m। ठीक है, तो इज इट अ मिड पॉइंट? तो यस, इट इज अ मिड पॉइंट। रीजन ये दिया है हमने, SM इज इक्वल टू MT। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इसी तरीके से सेकंड पॉइंट्स ले लेते हैं। अभी जो किया था कि SM और MT की डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अगेन सेकंड पॉइंट के लिए अगर मैं SM निकालूंगा तो SM विल बी x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 1, अगेन 4 माइनस 3 ये भी हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, इट इज अंडर रूट 2। चलो एमटी देख लेते हैं, 4 माइनस 3 ये 1, 5 माइनस 4 ये भी 1, तो ये भी कुछ ऐसा ही रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज अंडर रूट 2। ओके, तो यहां पर भी क्या दोनों बराबर है? तो हाँ है, तो ये भी क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। यस, SM इज इक्वल टू MT, यही रीजन है हमारा। थर्ड वाला केस देखेंगे, तो थर्ड वाले केस के अंदर SM और MT निकालने की कोशिश करता है। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, तो एक तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, और बाहर निकल के 5। ओके, यहां पर MT के लिए देखेंगे 0 माइनस 0, देन माइनस 10 माइनस 5। ओके, इट इज माइनस 10 और 5 माइनस होना है, तो माइनस का 15 बन रहा है। तो एक तरफ तो दिख रहा है 0 स्क्वायर और एक तरफ दिख रहा है माइनस का 15 का स्क्वायर। ओके, इट इज 15 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में 225 और अल्टीमेटली बाहर निकलने के बाद 15 हो जाएगा। तो क्या यहां पर दोनों बराबर आए हैं? तो आंसर है नहीं आए हैं, तो क्या लिखेंगे हम? नो। रीजन SM इज नॉट इक्वल टू MT। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, इन दोनों का देखते हैं। चलो, 0 माइनस माइनस प्लस 8, मतलब 8 हो गया ये, और यहां पर हो गया माइनस 2 माइनस 7, यहां पर हो गया 9, तो एक तरफ 8 है एक तरफ 9 है, तो क्या लिखेंगे? माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, अल्टीमेटली ये हो जाएगा अंडर रूट में 145। ठीक है, यहां पर देखते हैं MT के लिए, 6 माइनस 0 इट इज 6, माइनस 2 माइनस 3, अब ये माइनस 3 है और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
तो -3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। तो यहां पर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड इट इज 36 प्लस 1 इट इज अंडर रूट में 37। क्या ये बराबर हो पाए? तो नहीं बराबर हो पाए, इसलिए मिड पॉइंट नहीं है। रीजन वही हो गया, SM इज नॉट इक्वल टू नथिंग, ठीक है। अब मुख्य सवाल ये है कि व्हेन M इज अ मिड पॉइंट ऑफ ST, जब M ST का मिड पॉइंट है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, S एंड T? क्या आपको ऐसा कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। आप ये ट्राई करो कि कोई भी लाइन होती है, ओके, मान लो यहां पर 0 है, यहां पर 10 है, मिड पॉइंट कहां मिलेगा बच्चों? 5 पर, ओके। इसी तरीके से अगर यहां पर 10 है, यहां 20 है, मिड पॉइंट कहां मिलेगा? 15 पर। अगर आप इस चीज को, पैटर्न को समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, इन दोनों का सम कर दो, डिवाइड में 2 कर दो, 0 + 10 डिवाइड में 2 5 आ जाएगा। इन दोनों का सम कर दो, 10 और 20 30 डिवाइड में 2 कर दो, 15 आ जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब ये जो दो नंबर हैं, इनका एवरेज निकालना होता है, इनका मीन निकालना होता है, ठीक है। तो अगर M मिड पॉइंट निकालने के लिए राइट साइड में लाइन के जो नंबर है उनका मीन निकाल के देखो, देखते हैं हम भी। -3 + 3 0, ये वाली बात तो हो गई सही साबित, ठीक है। 0 एंड 0 का मिड पॉइंट भी एवरेज निकालेंगे तब भी 0 आएगा, यहां पर लागू हो रहा है। इन दोनों को देखते हैं, 2 और 4 6 हो गए, 6 का आधा करा 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 8 का आधा करा 4 हो गया, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर लागू नहीं होना चाहिए, 0 एंड 0 इट इज 0। पहला पॉइंट तो चलो लागू हो रहा है, दूसरे पॉइंट में नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। 0 और -10 को प्लस करा जाएगा, 0 + -10 अगर करा जाएगा तो ये हो जाएगा -10/2, इट शुड बी -5। यहां पर 5 है इसलिए ये मिड पॉइंट नहीं आ पाया। नेक्स्ट, -8 और प्लस का 6 कितना हो गया? -2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -1 मिलेगा, यहां 0 है इसलिए मिड पॉइंट नहीं आ पाया। सेकंड चेक करते हैं, 7 और -3 क्या हो जाएगा? 4 का डिवाइड करेंगे 2 से तो -2 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जो भी मिड पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x वाला आएगा x वालों का मीन निकालने से, y वाला आएगा y वालों का मीन निकालने से। इतना सब अगर नहीं कहते हुए मैं इसको कुछ भी करके फॉर्मुलेट कर देता हूं, एक फॉर्मूला बना देता हूं। लाइक एम अगर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, ओके, और ये मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का जो बन रहा है x1 और y1 और t x2 y2 से। कहने का मतलब एम अगर एक ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट HT का जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 गिवन है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M विल बी x should be x1 plus x2 divided by 2 and y should be y1 plus y2 divided by 2। तो मतलब x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उन दोनों का x वालों का मीन निकाल लेंगे और y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाला का मीन निकाल के यहां पर हम मिड पॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जो पिछले वीडियो के हुक में था कि यहां पर इन एक्सरसाइज में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो क्या हमने नई चीज फॉर्मुलेट करी है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स है और दोनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे नॉन है, तो उनका अगर मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो बुक की एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट में नहीं दिया हुआ था वो हमने यहां इसको फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला जा रहा है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड इन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपन ने कनेक्शन फाइंड किया था कि किस तरीके से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला को डिजाइन किया था मिड पॉइंट निकालने के लिए। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए यहां पर है, मान लेता है इट इज 3 एंड -4 और बी कहीं पर यहां पर है XY और M यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -7 एंड 1, ओके। नाउ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। अब हमें B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मिड पॉइंट के तो पता थे हमें, निकालने के लिए हम डायरेक्ट इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, बाकी अब क्या करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो वी नो दैट, फॉर्मूला पता है तो वी नो दैट करके ही यूज करना पड़ेगा। x निकालने के लिए हम निकाल रहे थे x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2 और सिमिलरली y निकालने के लिए हम निकाल रहे थे y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2, ओके।
ये एक्स और वाई क्या थे, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो, एक्स की जगह -7, x1 की जगह 3 प्लस x इज x, x2 की जगह x लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। सेम y के लिए कर लेते हैं 1, y1 की जगह बच्चों हो जाएगा -4 प्लस y2 की जगह y एंड 2 एज इट इज। ओके, फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं। 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा -14, 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -3 इज इक्वल टू एक्स। इट मींस x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका -17। सेम यहां पर देखेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये -4 इधर आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इज y इज इक्वल टू 6। इट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -17,6। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मिड पॉइंट निकालना तो आपने सीख लिया होगा, और साथ में कुछ नाम भी सुने होंगे आपने इससे पहले, लाइक बाइसेक्ट। बाइसेक्ट एक नाम सुना होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक लाइन है और एक ऐसी जगह या ऐसा पॉइंट जो उसके बराबर दो टुकड़े करता है, उसे बाइसेक्शन कहते हैं। सिमिलरली यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 बराबर टुकड़े, ठीक है। ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, इट मींस ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 बराबर टुकड़े हो चुके हैं। पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए। पी जो है ए के क्लोजर है, बी से दूर हो गया, एंड क्यू क्लोजर टू बी, और क्यू जो है बी के क्लोजर हो गया। इतनी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। और अभी ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट बराबर है। अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यू अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसका मिड पॉइंट पी हो गया। सिमिलरली पीबी अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसका मिड पॉइंट क्यू हो गया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए यहां तक। यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अभी तक हमारा नॉलेज इतना हो चुका है कि हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। उसी नॉलेज को यूज करने के लिए हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स ए एंड बी आर दीस। ए इज 4,7 एंड b is 16, -2। अभी क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो मैं इसको मान लेता हूं x1 y1। सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट है तो इसको मान लेता हूं x2 y2। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम देखें यहां पर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट अगर निकालूं मैं फॉर पॉइंट P, मैं ऐसा कह सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात सही है? ठीक है। सेम y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां तक सब कुछ समझ में आना चाहिए। और इसी के साथ एक स्टेप और बनाई जा सकती है, लाइक 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। सेम 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। ठीक है, इनको कुछ इक्वेशंस के नाम दे देते हैं। इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2। इसी तरीके से अगर मैं Q पॉइंट निकालने के लिए जाऊं तो 4 पॉइंट Q, आप देख सकते हैं Q पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16। सेम y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं इट इज 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16। इट इज 2y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। अब यहां पर आपके पास 1, 2 इक्वेशन हो गई थी, इनको आप 3 और 4 मान लीजिए। ठीक है, अब 1 और 2 का यूज करके हम आगे के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लाइक यहां पर मैं कह सकता हूं कि सपोज करो इसमें एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 16। ये 16 उधर जाएगा, माइनस का हो जाए, तो x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 16। यहां पर मैं इसके अंदर पुट करूं, पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? 2x1 की जगह क्या रख दूं मैं? 2x2 माइनस 16, और बाकी पिक्चर एज इट इज, बस हो गया काम। ओके, यहां ध्यान देते रहो आप।
2 2 4 x2 minus 32 is equal to 4 plus x2. ओके, ये x2 को इधर लेके जाओ, ये 32 को उधर लेके जाओ, इधर x2 आकर माइनस हो जाएगा 3x2 और इधर हो जाएगा 36. x2 is equal to 36 by 3, it means 12. x2 आपका आ गया बच्चों 12. जब x2 आ गया तो x1 डेफिनेटली आएगा. कहां से आएगा? तो पुट यहां पर पुट कर दो, जो भी है किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो. मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं. पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 3. यहां पर इक्वेशन 3 थी मेरे पास, x1 इज इक्वल टू 2 x2 माइनस 16. x2 की जगह कितना आया था बच्चों? 12 आया था. 12 को पुट कर देते हैं. x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 16, इट इज 24 माइनस 16, दैट इज 8. x1 आ चुका है 8. ठीक है, सेम प्रोसेस y के लिए भी करना है, y1 और y2 करना है और हो जाएगा. अगर समझ में आ गया है तो इसको करके देखो और कमेंट में y1 और y2 के आंसर भेजो, मैं वेट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 12 दो पार्ट्स में है. पहले पार्ट को समझते हैं. गिवन दैट द पॉइंट a, b एंड c आपके सामने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के. एक सर्कल है, सर्कल का नाम k है. ओके, हुज सेंटर इज ओरिजिन. उसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है. ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. हमें ये शो करना है कि a, b और c सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. इट मींस मान लेते हैं यहां a है, यहां b है, यहां c है. ओके, इट इज 1 माइनस 8 माइनस 4 7 एंड माइनस 7 माइनस 4. ऐसा मान के चलते हैं. अगर ये सर्कल के ऊपर लाई करते तो सर्कल का एक रूल है कि और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस कहीं से भी लो आप, सभी जगह बराबर आती है और उसी को क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब अगर डिस्टेंस OA, OB और OC तीनों बराबर आ जाती है, इट मींस तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है. अगर नहीं आती है तो तीनों में से कोई जो पॉइंट की डिस्टेंस नहीं आती बराबर, वो सर्कल पर नहीं मान सकते हैं. ऐसा देन OA कैलकुलेट करते हैं. OA, ठीक है, तो A में से O माइनस करते जाते हैं अपन. ठीक है, वो सेकंड वाला पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया. तो 1 माइनस 0 इज 1 का स्क्वायर, माइनस 8 माइनस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, इनको प्लस कर लेते हैं. नाउ इट इज 1 प्लस 64, इट इज अंडर रूट में 65. ओके, सेकंड करते हैं कोशिश. OB माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. देखो आपको समझ में आ रहा होगा, अभी 0 0 माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए माइनस 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 और 7 का हो गया 49, और दोनों को जोड़ने पर अगेन हमारे पास आ गया अंडर रूट में 65. सिमिलरली अगर मैं निकालता हूं OC, इधर देख सकते हैं आप, OC माइनस 7 माइनस 0 मतलब माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 0 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर. ओके, ये भी 49 प्लस 16 इज अंडर रूट 65. तो क्या तीनों पॉइंट बराबर जगह पर आ गए हैं? मतलब तीनों सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो सर्कल, ये चीज अब तो हमारी चीज शो हो चुकी है. ठीक है, S OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. एक चीज और पूछी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के सर्कल की रेडियस कितनी होगी? हर जगह क्या कैलकुलेट किया? अंडर रूट 65. तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 65. ओके, नेक्स्ट इज गिवन दैट पॉइंट D एंड E, ये D और E पॉइंट दिए हुए हैं. चेक वेदर द D एंड E लाई इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल. हमें ये चेक करना है कि पॉइंट D इस सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है. अगर डिस्टेंस मेरी अंडर रूट 65 ही आती है तो सर्कल के ऊपर है, उससे कम आती है तो सर्कल के अंदर है, उससे ज्यादा आती है तो सर्कल के बाहर है. चलो चेक करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहता हूं OD, तो माइनस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36. ये 61. अब अंडर रूट 65 बड़ा होगा या अंडर रूट 61 बड़ा होगा? 65 बड़ा होगा. इट मींस ये जो है सर्कल के अंदर लाई करता है. तो D लाइज इन द सर्कल. सिमिलरली E के लिए वो E निकाल लेते हैं.
ओके, 0 माइनस 0 इट इज 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कुछ 81, अंडर रूट 81 के बाहर 9 आ जाएगा, जो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज को, जो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज बड़ी है, मतलब ये सर्कल के कहीं ना कहीं रेडियस को पार कर चुका है, सर्कल के बाहर निकल चुका है। ई लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 12 पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर द डी ई एंड एफ। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके मिड पॉइंट्स है डी ई एफ। किस तरीके से हो सकता है, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब जिसके अंदर ए बी का मिड पॉइंट मैं डी मान लेता हूं, बी सी का ई मान लेता हूं एंड ए सी का एफ मान लेता हूं। चलो इस तरीके से मान सकते हैं, जितना क्वेश्चन में दिया है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नाउ लेट गिवन दैट डी का जो कोऑर्डिनेट्स दिया है 5 1, सेम फॉर ई 6 5 एंड एफ 0 3। लिख लेते हैं 5 1 6 5 एंड 0 3। अब आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमने माने भी नहीं है और कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो ए पहला है, इसको 1 1 मान लेते हैं, सेम बी दूसरा इसको 2 2 मान लेते हैं, और सी तीसरा इसको 3 3 मान लेते हैं। और अब निकाल लेते हैं। कहां से निकालेंगे, तो मिड पॉइंट के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसी फॉर्मूला को हम यूज करके यहाँ पर ट्राई करते हैं कि निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर x1 और x3 का जो मिड पॉइंट है वो 0 है, सेम y1 और y3 का जो मिड पॉइंट है वो 3 है। इट मींस x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही मैं पहले x x के लिए निकाल लेता हूं, फिर y y की बात करते हैं। यहां पर देखते हैं x1 प्लस x2 कितना दिख रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना दिख रहा है 5। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, क्योंकि जो नीचे 2 आएगा वो 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होना है, तो इट विल बिकम 10। ये भी बात समझ में आ गई होगी। इट इज अवर सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली x2 प्लस x3 शुड बी 12। ठीक है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। यहां तक चीजें क्लियर होगी। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास और 3 तरह के वेरिएबल है जिनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे देख लो। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके, चलो मान लेते हैं x1, अगर x3 को उधर भेजता हूं तो मैं कहीं में चले जाएगा माइनस में, तो x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस में x3। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x1 की जगह अगर मैं माइनस में x3 लिखता हूं, माइनस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो है मेरी उन 2 वेरिएबल्स में है, 2 एंड 3 वाले वेरिएबल्स में। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं। तो अब मैं x3 को उधर पहुंचा देता हूं, प्लस में चले जाएगा, x2 शुड बी 10 प्लस x3। कहने का मतलब अब ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास, इस इक्वेशन की वैल्यू में यहां पर x2 में पुट कर दूं तो ये सब कुछ x3 में आ जाएगा और यहां से x3 निकाल सकता हूं। देखो जरा कैसे होगा। x2 की वैल्यू अगर मैं रख दूं 10 प्लस x3, और यहां पर x3 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 12। ये एक x3 और दूसरा x3 मिलकर हो गए 2 x3। 10 प्लस 2 x3 इज इक्वल टू 12। 10 उधर जाएगा माइनस होगा, 2 x3 इज इक्वल टू 2। 10 उधर जाकर माइनस हो गया, देन x3 विल बिकम 1। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक समझ में आया क्या होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और पीछे लेके समझ लो और उसके बाद आप आगे की स्टेप देखो। अब इसके बाद क्या करना है, हमें x3 की वैल्यू हम x2 में पुट कर देते हैं। तो x2 शुड बी 10 और x3 कितना है 1, तो x2 कितना आ गया 11। ऐसे ही x3 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, x1 कितना है नेगेटिव ऑफ x3, तो x3 जो भी था उसका नेगेटिव कर देता हूं। x3 1 था तो x1 कितना हो जाएगा -1। तो यहां पर से मुझे x1 x2 और x3 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मुझे सब कुछ क्या करना है, y के लिए निकालना है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। y के लिए हम देख सकते हैं y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। बच्चों समझ में आ रहा होगा, यहां तक थोड़ा शॉर्ट में हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। यहां से काम करता हूं मैं y1 और y3 में रिलेशन ले लेता हूं। y1 कैन बी रिटन एज 6 माइनस y3। ठीक है, लेट दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, सेम इन दोनों y1 और y3 में निकाल दिया मैंने रिलेशन। अब y2 और y3 में निकाल देता हूं। y2 प्लस y3 शुड बी 10। ओके, तो हम लिख सकते हैं y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ओके,
इसको भी मैं y3 में ले लेता हूं, y2 इज इक्वल टू 10 माइनस y3, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन मेरी आ रही है बच्चों y1 प्लस y2, ओके, इन दोनों में ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 का डबल 2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 का डबल हो गया 2। अभी यहां आप देख सकते हैं मैंने जो इक्वेशंस बनाई वो किस फॉर्म में बनाई है। y1 की जगह क्या लिखूंगा मैं 6 माइनस y3, y2 की जगह क्या लिखने वाला हूं बच्चों में 10 माइनस y3। चलो रख के देखते हैं, y1 की जगह 6 माइनस y3, फिर प्लस से प्लस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 की जगह लिख देता हूं 10 माइनस y3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से अब मेरे पास इक्वेशन के अंदर सिर्फ y3 नाम का वेरिएबल है, तो और कुछ बचता नहीं है, इसलिए ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, 6 और 10 16, और y3 माइनस माइनस के 2 बार, इसलिए 2y3 हो जाएगा, और ये 2, ये माइनस 2y3 उधर भेजते हैं, 2 को इधर भेजता है, 2 इधर आकर माइनस में, ये उधर जाकर प्लस में, ये 14 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू 7। y3 कितना आ गया बच्चों 7। अब यही y3 की वैल्यू आप इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो, y1 भी आ जाएगा, y2 भी आ जाएगा। देखो इसमें से 7 माइनस कर देंगे, y1 विल बी -1, सेम इसमें से 7 माइनस कर देंगे, y2 विल बी 3। तो बच्चों यहां पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब कुछ है मेरे पास। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, इट वाज x1 y1, इट मींस -1, और y1 कितना है वो भी -1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b 2 and 2, तो x2 में 11 है एंड y2 में 3 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c x3 में 1 है और y3 में 7 है। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर बच्चों डाउट लगता है कमेंट जरूर करें और अपना क्वेश्चन जरूर पूछें, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके कमेंट के हर डाउट को सॉल्व करने का। 40 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा है, देखते जाओ, कहानी को समझते जाओ। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city। एक सिटी के 2 मेन रोड है जो बिल्कुल सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, these 2 roads along the north south and east west direction and all other streets of the city runs parallel to this road। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ है बच्चों कि एक सिटी है, ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर हम अभी तक जानते थे कि इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको वेस्ट और इसको ईस्ट कहते हैं। ओके, ठीक है, तो एक सिटी के जो 2 मेन रोड है वो कहां से जा रहे हैं, सिटी के सेंटर में से जा रहे हैं। तो मान लेते हैं एक ये रोड है, एक ये रोड है, ये 2 मेन रोड है सिटी का। बात समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। आगे आगे क्या बोला है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दिस रोड। बाकी की जितनी भी गलियां हैं शहर के अंदर वो सारी इन रोड के पैरेलल है। मान सकते हैं कि एक गली कुछ ऐसी जा रही होगी, एक गली कुछ ऐसी जा रही होगी इस लाइन के पैरेलल, इसी तरीके से एक गली कुछ ऐसी जा रही होगी इस लाइन के पैरेलल, एक गली कुछ ऐसी जा रही होगी इस लाइन के पैरेलल। ये मेन रोड है और ये स्ट्रीट्स है। चीजें क्लियर है? ओके, देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में कितनी कितनी स्ट्रीट है, 10-10 स्ट्रीट है। नॉर्थ की तरफ कितनी जा रही है 10, साउथ की तरफ कितनी जा रही है 10, ईस्ट की तरफ कितनी जा रही है 10, वेस्ट की तरफ मतलब जो ईस्ट में जा रही है वही वेस्ट में भी जाएगी, कोई नई बात तो है ही नहीं। ठीक है, और सभी की डिस्टेंस कितनी कितनी है 10-10 की है। ओके, 200-200 मीटर अपार्ट है और 10 स्ट्रीट्स है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे आपसे बोला है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अपना जो ग्राफ है वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है, इतना उसको अपन 200 मीटर मान के ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइंस। और रोड्स और स्ट्रीट को कैसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, चलो एक बार करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है, समझना इस चीज को ध्यान से। मान लेते हैं जो ओरिजिन है यही सेंटर ऑफ द सिटी है और लाल कलर की जो लाइन है ये मेन रोड्स है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, इसलिए ये नॉर्थ साउथ वाला हो चुका है। सेम ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट वाला मेन रोड है। अभी क्या बोला है, रोड जो है ना हमारे हाईवे मेन रोड ये सिटी के सेंटर में है। कहने का मतलब बाकी की जो गलियां रहेगी, अगर 10 गलियां है
तो 5 इधर जानी चाहिए, 5 इधर जानी चाहिए, सही बात है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका नक्शा बन के तैयार है, जिसके अंदर ये दो मेन रोड है, बाकी ब्लू लाइन से जो है आपकी स्ट्रीट्स है। ओके, इस तरीके से बनना था। 10 नीचे से ऊपर की तरफ बन चुकी है और 10 लेफ्ट से राइट की तरफ बन चुकी है। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया। आगे आपसे बोला है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस करना या कट करना। देखो, हर गली एक दूसरी गली को कट कर रही है। यहां से कोई गली जा रही है जो इन 10 गलियों को कट कर रही है, ठीक है। हर गली कहीं ना कहीं 10 बार कट हो रही है, ठीक है। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। इस मॉडल के अंदर गलियां कट हो रही है, ठीक है। ईच इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। जितने भी इंटरसेक्शन है वो 2 स्ट्रीट से फॉर्म हो रहे हैं। 2 गली मिलेगी तभी तो कटेगी। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट। चलो, एक गली नॉर्थ साउथ में जाएगी, वो गली काई से कटेगी? नॉर्थ साउथ वाली से कट सकती है क्या? नहीं कट सकती, ईस्ट वेस्ट वाली से ही कटेगी। समझ में आ गई होगी बच्चों ये बात, ठीक है। आगे बोला है ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। जहां जहां पर भी गली कट रही है उसको किस तरीके से शो किया? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कहां है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? ये है। सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है? ये वाली। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से कट कर रही है। 5th वाली गली ईस्ट वेस्ट वाली से कट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ की सेकेंड और ईस्ट वेस्ट की 5th। ओके, यहां पर देखो अभी तक हम एक्स एक्सिस वाले को हम पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस वाले को बाद में लिखते हैं, मगर इन्होंने थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया है। इन्होंने नॉर्थ साउथ से चल लिया। नॉर्थ साउथ वाला जबकि कौन सा है हमारा? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को इन्होंने पहला लिखवा दिया। कोई बात नहीं, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ, सवाल है, ठीक है। आगे क्या बोला है? इस फॉलोइंग मैनर के अंदर इन्होंने शो किया 2 5 से। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। अब इसी तरीके को यूज करके हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 2 as 4,3, ठीक है। 4,3। 4 का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ साउथ वाली में 4, ओके, ये रही 4, और ईस्ट वेस्ट वाली में कौन सी 3? 1 2 3, ये रही गली। कितनी ऐसे इंटरसेक्शन है? तो ऑब्वियसली एक ही इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। कितने इंटरसेक्शन हो गए? ओनली 1। पूछा है कितने, हाउ मेनी, कितने हैं? तो एक हो गया। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज द 3 4। अभी अब समझ में आ गया है, हर तरीके का एक ही मिलना है, तो इसका आंसर भी ऑटोमेटिकली एक ही हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ओनली 1। देख लेते हैं यहां पर, नॉर्थ साउथ की तीसरी गली, ये रही तीसरी गली, ईस्ट वेस्ट की चौथी गली, ये रही चौथी गली। यहां पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ? एक ही हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्लेस image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom of left corner। कहने का मतलब ये बच्चों कि आप ये एक स्क्रीन समझ लो, ये स्क्रीन टीवी की स्क्रीन जैसी होती है हमारी। एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया है जो एक इमेज को डिस्प्ले कर रहा है। अभी टीवी के बारे में बताया है, कौन सी जगह डिस्प्ले कर रहा है? डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, रेक्टेंगल शेप की स्क्रीन, इसके ऊपर इमेज को डिस्प्ले कर रहा है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहां है? बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पर। इट मींस इट इज द ओरिजिन। बात समझ में आ गई है, ठीक है, बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पर। अब आगे क्या बताया है? द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, ठीक है। 800 पिक्सल की वाइड है, तो ये 100 200 300 400 500 600 700 और ये आखिरी एंड हमारा 800। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? एंड 600 पिक्सल हाई। 100 200 300 400 500 और मान लेते हैं 600 कुछ स्क्रीन का साइज हमारा अब ये है। ओके, आगे आपसे बोला है अ सर्कल ऑफ आइकन
ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर ए इज इक्वल टू 100, 150। ठीक है, एक लोकेशन बता दी, ए पॉइंट से ए कितना है, एक्स में 100 है और वाई में कितना है 150, मतलब कहीं ना कहीं यहां सेंटर है। ओके, यहां से सेंटर लेकर एक आइकन बनाया जिसकी रेडियस कितनी है 80 पिक्सल की। ठीक है, तो आप इस सेंटर से इसको ए नाम दे दो और 80 पिक्सल की रेडियस लेते हुए एक सर्कल को इस तरीके से डिजाइन कर दो। कर दिया। ठीक है, आगे आपसे बोला है अनादर सर्कल आइकन, सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल। एक और सर्कुलर आइकन बनेगा जिसकी रेडियस इस बार रहने वाली है 100 पिक्सल, मगर उसके सेंटर्स जो हैं एक 250 पर है कहीं यहां, और बी में कितना है 230, तो 200 के पास आ गया यहां। ओके, कुछ यहां पर मान लेते हैं। और रेडियस कितनी दी है इस बार, इन्होंने रेडियस दी है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल की, तो यहां से 250 से 350 के आसपास कहीं पर जाना चाहिए। कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ओके, आप ग्राफ के ऊपर बनाओगे इसको तो बिल्कुल परफेक्ट बनना ही है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर एनी पॉइंट ऑफ द ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। क्या कोई पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला सर्कल का पॉइंट, कोई भी पॉइंट क्या सर्कल के स्क्रीन के बाहर आ रहा है? देखो, ए पॉइंट से अगर 80 की रेडियस लेंगे तो 80 के अंदर ही रहेगा, 0 तक ही, इसके बाहर जाना नहीं है। ये भी बाहर नहीं जा सकते, तो कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, नो एनी पॉइंट विल गो आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पूछा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मैंने तो दिखा दिया करके, आप करके देख लो। यस, द इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन उम्मीद करते बच्चों समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और एक्सरसाइज को फटाफट से खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट्स आपके सामने है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। सबसे पहले इनको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर प्लॉट कर लेते हैं। ए कितना है 2 1 2 1, ए कहीं यहां आ जाएगा 2 1। ओके, बी कितना है -1 एंड 2, सी हो जाएगा बच्चों -2x में और y में -1 कहीं भी यहां पर -2 -1, और इसी तरीके से डी हो जाएगा 1 x में 1 और y में -2 कहीं पर यहां पर पॉइंट हो जाएगा डी 1 एंड -2। आपसे बोला है इज ए बी सी डी ए स्क्वायर, तो क्या ये स्क्वायर बनेगा? तो ज्वाइन करके देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। स्केल से लाइन खींचूंगा तो सीधी बन जाएगी। बाकी अभी स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है उस चीज को कौन तय करेगा? अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो सारे और सारी लाइनें बराबर हो, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल वगैरह डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर ग्राफ पेपर होता तो चलो ये मान लेता कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक साथ आ रही है, 90 डिग्री बना रही है, पर और कोई तरीका है क्या? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर निकालने के लिए पहली चीज होगी कि सारी साइड्स बराबर कर लो। ठीक है, तो मैं सारी साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। व्हाट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी है। ये सारी साइड्स निकाल लेता हूं मैं और पता कर लेता हूं अगर क्या सभी बराबर है या नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है? x2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दो में से एक गया तो एक का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 8 अंडर रूट में 10। चलो इनको देखते हैं। BC -2 माइनस माइनस प्लस 1। ओके, -2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर। सिमिलरली -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर। तो यहां पर भी आप देखोगे ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा अंडर रूट 10। ठीक है, दो साइड्स तो आ गई। तीसरी साइड देखते हैं। x2 माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस होने के बाद ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यहां पर बचेगा -1 का स्क्वायर और अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा अंडर रूट में 10। डी ए देख लेते हैं। x2 माइनस x1, दो में से एक गया तो 1 का स्क्वायर और 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3
का स्क्वायर, ये भी हो गया अंडर रूट में 10। बाकी अब एंगल पता करने के लिए कोई तरीका ही नहीं है बच्चों, मगर एक और प्रॉपर्टी मुझे पता है स्क्वायर के बारे में। देखो स्क्वायर और रोम्बस ऐसी दो ज्योमेट्री होती है जिनमें चारों साइड्स बराबर होती है। बाकी रोम्बस में ये एंगल बराबर हो ये जरूरी नहीं है, मगर स्क्वायर में ही सारे एंगल 90 डिग्री होता है, इतना आपको पता होगा। एक प्रॉपर्टी और है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, वहीं पर रोम्बस का ये वाला डायगोनल छोटा और ये वाला डायगोनल बड़ा हो जाएगा। क्या हो अगर मैं इन दोनों डायगोनल्स की डिस्टेंस निकालूं, अगर ये दोनों डायगोनल्स मेरे बराबर आ जाते हैं, कौन से डायगोनल, AC एंड BD, अगर ये दोनों डायगोनल मेरे बराबर आ जाते हैं तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये स्क्वायर है। और अगर ये दोनों डायगोनल बराबर नहीं आते हैं तो इट मींस चाहे इनकी साइड्स बराबर हो मगर ये स्क्वायर ना होते हुए रोम्बस हो जाएगा। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, तो चेक करते हैं, ठीक है। AC, तो यहां से यहां चलते हैं, x2 - x1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया अंडर रूट में 20। चलो BD निकालते हैं, 1 माइनस प्लस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर -2 और ये -2 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अगेन 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 20। सारी चीजें जैसा चाहिए था वैसा क्वेश्चन बन चुका है। एस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ABCD इज अ स्क्वायर। आगे आपसे पूछा है कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो ये वाई का ही एक्सप्लेन करा है मैंने इतनी देर तक। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, वी नो दैट, अब आप भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सारी साइड बराबर है। एक साइड है √10, दूसरी साइड है √10। कमेंट में आंसर बताना इसका एरिया क्या आएगा। और बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहो मेरे साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। दूसरा जो अगला चैप्टर आने वाला है मैथ्स का सेकंड चैप्टर, 2 दिन के बाद से उसके बारे में वीडियो आपके सामने आने लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।